क्या आपने भी कुछ दिनों पहले 1000 या 2000 रुपए का सामान पे लेटर से मंगाया था या फिर नया फोन नो कॉस्ट ईएमआई पे उठाया था? अगर हाँ तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अनजाने में अपने सिबिल स्कोर की वाट लगा दी है। आपको लग रहा होगा आप स्मार्ट हैं, अपना पैसा बचाओ, उधार का एंजॉय करो, लेकिन बैंक के पीछे बैठे कंप्यूटर्स के लिए आप एक क्रेडिट हंगरी यानी कि उधार के भूखे इंसान बन चुके हैं। ये छोटे छोटे 1000-2000 रुपए के पे लेटर ट्रांजेक्शन आपके बैकग्राउंड में एक नहीं 10 अलग अलग पर्सनल लोन खोल देते हैं। और जब सच में आपको 30 लाख रुपए के होम लोन या 10 लाख रुपए के बिजनेस लोन की जरूरत होती है तो बैंक मैनेजर आपको रिजेक्टेड का ठप्पा पकड़ा देता है। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट मिक्स अब कचरा बन चुका है। लेकिन रुकिए, सिर्फ एप्स की गलती नहीं है, आपका सिबिल स्कोर इसलिए भी गिर जाता है क्योंकि आपने अपने सबसे पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दिया, या फिर बैंक की गलती भी हो सकती है, आपकी रिपोर्ट में उसने किसी और का डिफॉल्ट चिपका दिया। सो इस वीडियो में मैं आपको सिबिल स्कोर का वो काला सच तो एक्सपोज करूंगा ही जो कोई बैंक या एजेंट आपको कभी भी नहीं बताएगा। और हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, मैं आपको अगले 6 महीने का वो रिकवरी प्लान भी बताऊंगा जिससे आप अपने सिबिल स्कोर को 550-600 से उठाकर 800 तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जिंदगी के 20-25 लाख रुपए बचाना चाहते हैं जो आप अपने बैंक को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के नाम पे देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सेविंग बन सकता है। अब वीडियो शुरू करूं उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपका सिबिल स्कोर कितना है। मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में खुशियां बड़ी मुश्किल से आती है। महीनों की प्लानिंग, बीवी से हजारों बार डिस्कशन और बच्चों का वो एक्साइटमेंट कि पापा इस बार तो दिवाली में नई गाड़ी आ ही जाएगी। आप भी पूरी तैयारी के साथ शोरूम में जाते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले लेते हैं, मिठाई का डब्बा भी तैयार होता है, लेकिन तभी शोरूम का सेल्समैन आता है और धीरे से कहता है सर आपका कार लोन रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका सिबिल स्कोर सिर्फ 620 है। उस वक्त चेहरे पर जो हवाइयां उड़ती है ना, वो सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने उसे झेला हो। आपको लगता है जैसे बैंक ने आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर काला दाग लगा दिया हो। अब सवाल यह है, आखिर ये 3 नंबर 700, 750, 800 आपकी किस्मत का फैसला कैसे करने लगे? देखिए, बैंक्स के लिए आप रमेश, सुनील या अजय नहीं है, उनके लिए बस आप एक डेटा पॉइंट है। वो आपका चेहरा नहीं देखते, वो आपके उधार चुकाने की औकात देखते हैं और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अक्सर हमें लगता है हमने कोई बड़ा जुर्म थोड़ी किया है, बस 1-2 बार ईएमआई तो लेट हुई है या फिर पुराने क्रेडिट कार्ड का छोटा सा अमाउंट ही तो बाकी है। लेकिन बैंक के सिस्टम के लिए आप एक रिस्की प्रोफाइल बन जाते हैं। देखिए, कम सिबिल स्कोर का मतलब सिर्फ लोन रिजेक्ट होना नहीं होता, इसका असली मतलब होता है महंगी डील। अगर आपका स्कोर कम है तो बैंक आपसे 3% से लेकर 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वसूल करने वाला है। अब आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है 3 से 5% के अंदर? क्या फर्क पड़ता है आपको ये एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 30 साल के लिए लिया और इंटरेस्ट रेट होता है 8% का, तो उसके हिसाब से आपको 42 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा। वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है और बैंक आपको 12% पे लोन देती है तो आपको इंटरेस्ट भरना होगा 1,45 लाख रुपए का, यानी 53 लाख रुपए एक्स्ट्रा। मतलब आपकी पूरी लाइफ की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए डूब जाएगा क्योंकि आपने अपने स्कोर पे ध्यान नहीं दिया। और देखिए, अक्सर लोग मुझे कहते हैं अरे रजनीकांत भाई हम तो कैश में डील करते हैं, हमको क्या जरूरत है ये झमेले की। यहीं पे सबसे बड़ी बेवकूफी है। आज के डिजिटल दौर में नो क्रेडिट होना मतलब खराब क्रेडिट स्कोर जितना ही खतरनाक होता है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी तो बैंक आप पे भरोसा कैसे करेगा? ये तो वैसे ही हो गया जैसे आप किसी अजनबी को अपने बाइक की चाबी नहीं देते, वैसे ही बैंक भी बिना ट्रैक रिकॉर्ड के आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई मैं तो ईएमआई टाइम पे भरता हूँ, फिर मेरा स्कोर गिर कैसे रहा है? यहीं पे एंट्री होती है साइलेंट किलर्स की, जो आपकी प्रोफाइल को अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं। सबसे पहला और बड़ा किलर है द सेटलमेंट ट्रैप। जब आप किसी लोन के चक्कर में फंसते हैं तो रिकवरी एजेंट बड़े प्यार से लॉलीपॉप देगा, सर सेटलमेंट करवा लीजिए, पीछा छूटेगा। आम आदमी को लगता है कि वाह 1 लाख रुपए का कर्जा था, 20,000 रुपए में खत्म हो गया, मतलब गंगा नहा लिया। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। बैंक आपकी रिपोर्ट में क्लोज नहीं सेटल लिखता है। इसका मतलब साफ ये है कि बैंक को आपने धोखा दिया है, उसे नुकसान पहुंचा है। अब अगले कई सालों तक जब भी आप दूसरे बैंक में लोन लेने जाओगे तो वो सेटल वर्ड चिल्ला चिल्ला के कहेगा इस बंदे को उधार मत दो, ये पैसे को डुबा देता है। याद रखिएगा, सेटलमेंट आजादी नहीं फाइनेंशियल क्राइम है। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है मैंने तो सेटलमेंट करवा लिया अब क्या करूं, देखिए बैंक के पास जाओ और बोलो कि आपका जो भी पैसा बाकी है वो मैं पे कर देता हूं, मेरा लोन अकाउंट जो है उसको क्लोज कर दो, मुझे सेटल नहीं चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कोई बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में आप अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव से पैसे ले सकते हैं। उसको अगर आप 10 दिन बाद भी देंगे, 2 महीने बाद भी देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आपका सिबिल में वो रिकॉर्ड नहीं रहता है। दूसरा किलर है द डेस्परेट लवर सिंड्रोम, यानी जरूरत से ज्यादा इंक्वायरी करना। मान लीजिए आपको घर के लिए लोन चाहिए, आप जोश जोश में एसबीआई गए, एचडीएफसी गए, आईसीआईसीआई गए और 4 ऐप्स में भी चेक कर लिया। आपको लगता है सिर्फ रेट ही तो पता कर रहा हूं। असल में जब आप बैंक से अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवाते हैं तो सिबिल में इंक्वायरी आ जाती है, जिसे कहते हैं हार्ड इंक्वायरी। 15 दिन में अगर 10 बार इंक्वायरी हो चुकी है मतलब सिबिल के सिस्टम में रेड सिग्नल जल गया है, ये बंदा पैसों के लिए पागल हो चुका है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। नतीजा क्या होगा? बिना कोई गलती किए हुए आपका जो स्कोर होगा 30 से 40 पॉइंट नीचे गिर पड़ेगा। तीसरा किलर जो आज के यूथ को सबसे ज्यादा पसंद है, द बीएनपीएल घोस्ट, यानी कि बाय नाउ पे लेटर। आपको जो नो
कॉस्ट ईएमआई का चस्का लगा है ना, असल में वो कोई स्कीम नहीं है, वो एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है। जब आप 5,000 रुपए का जूता ईएमआई में खरीदते हैं तो पीछे एक नया लोन अकाउंट खुल जाता है। फिर 2,000 रुपए का आप स्मार्ट वॉच खरीदते हैं, उसके लिए भी नया लोन अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर इसी प्रकार आपके सिबिल रिपोर्ट में कई सारे छोटे छोटे लोन दिखने लगते हैं और जब बैंक देखता है तो उसे लगता है कि इस आदमी की इतनी भी औकात नहीं है कि 2,000 रुपए का सामान भी ये डायरेक्टली खरीद ले, उसके लिए भी ये ईएमआई करता है। अगर ऐसे इंसान को बड़ा लोन दे दिया तो कैसे चुका पाएगा। आखिर में एक और किलर है जो आप सफाई के चक्कर में करते हैं, पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना। आप सोचते हैं पुराना कार्ड यूज नहीं हो रहा है, बंद कर देता हूँ, सरदर्दी कम होगी। भाई साहब, वो पुराना कार्ड आपकी क्रेडिट एज दिखाता है। जितनी पुरानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना ही बैंक आप पे ट्रस्ट करेगा। पुराने रिकॉर्ड्स को बंद करना मतलब आपकी बरसों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाना होता है। जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री छोटी होती है बैंक उनको शक की निगाहों से देखता है। सो दोस्तों, ये है वो साइलेंट किलर्स जो बिना शोर मचाए आपके सपनों का गला घोट देते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगर बीमारी पता चल गई है तो इलाज भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन पता कैसे करें कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो एग्जैक्टली खराब कैसे हो रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं, रजनीकांत भाई सिबिल स्कोर तो देख लिया लेकिन ये गिर क्यों रहा है। देखिए, स्कोर देखना वैसा ही है जैसे बुखार नापना, लेकिन असली इन्फेक्शन कहाँ पे है ये तो ब्लड रिपोर्ट से ही पता चलता है। तो आपके केस के अंदर जब आप डिटेल पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड करोगे सिबिल की, तभी आपको पता चलेगा। तो उसके लिए आपको सिबिल की वेबसाइट पे जाना है, फुल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। देखिए, पूरे साल में एक बार आप अपनी पूरी रिपोर्ट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। अब देखिए, रिपोर्ट के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो इनमें से एक सेक्शन होता है अकाउंट्स। यहाँ पे आपको अपने सारे पुराने पाप देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर आपको 3 चीजों को बाज की नजर से देखना है। सबसे पहला है द घोस्ट अकाउंट। क्या आपकी रिपोर्ट में कोई ऐसा लोन दिख रहा है जो आपने कभी लिया ही नहीं, या फिर कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड दिख रहा है जो आपने सालों पहले बंद करा दिया लेकिन रिपोर्ट में आज भी वो एक्टिव दिख रहा है या आउटस्टैंडिंग उसका दिखा रहा है। देखिए, इंडिया के अंदर 20% लोगों का स्कोर सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि बैंक के क्लर्क ने किसी और का डिफॉल्ट आपके नाम पे चढ़ा दिया या फिर एंट्री को अपडेट करना ही भूल गया। अगर ऐसा कुछ है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम मिल चुकी है। यहाँ पे गलती आपकी नहीं, सिस्टम की है, तो इसे अब आपको ठीक करवाना होगा। दूसरा, द डीपीडी लफड़ा। अब देखिए, आपकी रिपोर्ट के अंदर पेमेंट हिस्ट्री वाला एक सेक्शन होगा, तो यहाँ पे आपको अगर 000 के अलावा कोई नंबर दिखाई दे रहा है जैसे कि 30, 60 या 90, तो इसका मतलब यह है कि आपने उतने दिन लेट पेमेंट किया था। देखिए, बहुत बार क्या होता है 100-200 रुपए का अमाउंट बाकी रहता है, कोई फाइन वगैरह लग जाती है, हमें पता भी नहीं होता, या फिर बैंक ने बिना आपको बताए कोई पेनल्टी लगा दी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और आपने पेमेंट किया ही नहीं। सो देखिए, जो छोटा सा अमाउंट होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और आपके स्कोर की धज्जियां उड़ा देता है। तीसरा है द क्रेडिट हंग्री मॉन्स्टर। देखिए, रिपोर्ट में एक सेक्शन होगा इंक्वायरीज का। आपको पिछले 3 महीने के अंदर अगर वहां पे 5 या 6 से ज्यादा नाम दिखाई दे तो समझ जाएगा आपने खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। हर नाम का मतलब होता है एक हार्ड इंक्वायरी। बैंक को लगेगा कि आपको पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए आप दर बदर भटक रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पैसे दे दिए तो बहुत कम चांसेस है वापस आएंगे। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व कैसे करें। देखिए, अगर आपकी रिपोर्ट में कोई भी गलती मिलती है तो डरने की जरूरत नहीं है। सिबिल की वेबसाइट पे रेज अ डिस्प्यूट का ऑप्शन होता है, वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। याद रखिए, आरबीआई का सख्त नियम है, बैंक को 30 से 45 दिन के अंदर अंदर गलती को सुधारना होगा। अब आप कहेंगे कि हम सिबिल को रिपोर्ट करेंगे तो बैंक कैसे गलती को सुधारेगा। सो देखिए, सिबिल क्या करेगा, बैंक को अपडेट करेगा कि आपने ये एंट्री हमको दी है इसलिए हमने यहाँ पे अपडेट की है। सो बैंक के ऊपर आरबीआई का प्रेशर होता है, उसे अपनी गलती को जल्दी से जल्दी सुधारना होता है। अगर वो अपनी गलती को नहीं सुधारता तो आपके पास ऑप्शन है बैंकिंग ओम्बड्समैन का, वहां पे आप बैंक को घसीट सकते हैं। अब देखिए, आधा काम तो आपका यहीं पे हो जाएगा क्योंकि एक गलत एंट्री सही होने से आपका जो सिबिल स्कोर होगा वो लगभग 50 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट में कोई गलती है ही नहीं, स्कोर आपकी लापरवाही की वजह से गिरा है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उस केस में आपको जरूरत होगी एक सॉलिड रिकवरी प्लान की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप तैयार हैं अगले 6 महीने के उस डिसिप्लिन के लिए जो आपकी फाइनेंशियल इज्जत को वापस दिलाएगा। क्योंकि अब हम बात करेंगे उस रोड मैप की जो आपको रेड जोन से निकालकर सेफ जोन में पहुंचा सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर आईसीयू में है तो ये 6 महीने का कोर्स आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को बचा सकता है। इसे हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। डायरी निकाल के नोट करना शुरू कर दीजिए क्योंकि यहां से हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला फेज होगा 1 से लेकर 2 महीने का। इसके अंदर हम क्लीनिंग का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले जहां से खून बह रहा है उसे रोकना होगा, यानी कि स्टॉप ऑल द न्यू एप्लीकेशंस। अगले 60 दिनों तक किसी भी नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए। हर एक रिजेक्शन आपके रिपोर्ट को एक नया घाव देगा। इसी दौरान आपको अपने सारे पुराने पाप को धो डालना है। देखिए, अगर कोई छोटा मोटा बिल बकाया है तो उसे तुरंत भर दीजिए। और सबसे रामबाण इलाज होगा ऑटोमेट एवरीथिंग। अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट को सेट कर लीजिए। 1 दिन की भी देरी मतलब आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और आपको ये जो प्रोसेस है वापस से शुरुआत करना पड़ेगा। देखिए, बैंक का जो सिस्टम है वो इंसान नहीं है, वो आपकी मजबूरी को नहीं समझेगा, बस वो आपकी देरी को डिफॉल्ट मान लेगा। फिर फेज 2 होगा तीसरे और चौथे महीने का। इसके अंदर आपको 30% स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, 30% स्ट्रैटेजी मतलब हो गया आपकी जो भी क्रेडिट लिमिट है उसमें से सिर्फ 30% ही आप यूटिलाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए जितने
जितने भी क्रेडिट कार्ड आपको दिए हुए हैं उनमें लिमिट है 1 लाख रुपया, और अगर आपने उन 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपए यूज कर लिए तो बैंक को लगेगा आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप उधार की जिंदगी जी रहे हैं। सो आपको अपने लिमिट को कम करना होगा। देखिए जो 90,000 रुपए है उसको कम करके आपको 30% के अंदर लाना है। और मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोई महीने ज्यादा खर्चा हो जाए तो जब बिल जनरेट होता है उससे पहले पेमेंट कर दीजिए। इससे जब बैंक सिबिल को रिपोर्ट भेजेगा तो उससे आपका खर्चा कम दिखेगा और आपका जो स्कोर है वो रॉकेट की तरफ ऊपर जाने लगेगा। इसी फेज के अंदर आपको अपने क्रेडिट मिक्स को भी सुधारना होगा। देखिए अगर आपके पास अभी फिलहाल सिर्फ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड है तो आपका प्रोफाइल जो है बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि फिलहाल जो भी लोन आपके चल रहे हैं, भले क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, वो सारे के सारे अनसिक्योर्ड है। सो यहाँ पे आप दो जुगाड़ कर सकते हैं। सबसे पहला सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, दूसरा गोल्ड लोन ले सकते हैं। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, अपनी बैंक में जाना है, वहां पे 20 या 30,000 रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट बुक करना है और उस फिक्स डिपॉजिट के बदले में आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू करवाना है। सो बैंक क्या करेगा, जितने भी अमाउंट का आपने फिक्स डिपॉजिट बुक किया है उसका 80% से लेकर 90% के लिमिट वाला आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। उसके बाद में आपको इसी क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, टाइमली रीपेमेंट करना है। देखिए छोटा सा कदम उठाने से सिबिल को सिग्नल जाएगा कि बंदा सुधर रहा है, जिम्मेदारी से पैसे खर्च कर रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई गोल्ड है तो उसे आप गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं बहुत बड़े टाइम का लोन लीजिए, आप 3 महीने 6 महीने का लोन ले सकते हैं और उसकी EMI आपको टाइमली पे करनी है, ताकि आपके रिकॉर्ड्स में आ जाए कि आपने अनसिक्योर्ड लोन भी लिया हुआ है, साथ ही साथ में सिक्योर्ड लोन भी लिया हुआ है। इससे आपका प्रोफाइल बैलेंस दिखाई देगा और बैंकों को ये फील होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उधार की जिंदगी नहीं जी रहे, आपके पास भी सिक्योरिटी के लिए कुछ है। और फिर आप देखना कुछ टाइम बाद में ऑटोमेटिकली बैंकों की तरफ से आपको प्री अप्रूव लोन के ऑफर देखने को मिल जाएंगे। फेज तीसरा होगा 5वें और 6ठे महीने का। इस दौरान आपको अपनी रिपोर्ट एक बार फिर से चेक करनी होगी। जो भी डिस्प्यूट दिखाई दिया था, जिसको आपने रेस किया था, वो साफ हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको चेक करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूं जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं, और ये कैसे बढ़ेगा वो समझिए। देखिए आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको आपको फोन करके रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर दीजिए। अब देखिए मान लीजिए अभी आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट है 1 लाख रुपया, आपने 50,000 रुपए तक यूज किया हुआ है, मतलब 50% यूटिलाइजेशन आपने किया हुआ है, जबकि आपको करना है सिर्फ 30%। तो उस केस में अगर आपने बैंक से फोन करके रिक्वेस्ट किया और बैंक ने आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट को 1.5 लाख कर दिया और आपने अपने खर्चे बढ़ाए नहीं, तो उस केस में लगभग 33% के आसपास अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज किया हुआ है। अब दोस्तों इससे होगा क्या, आपने जो भी यूटिलाइज किया है उसका रेशियो अगर कम हो जाएगा तो बिना कुछ किए हुए आपका जो स्कोर है वो स्मार्ट तरीके से बढ़ने लगेगा। याद रखिएगा सिबिल स्कोर कोई मैजिक नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। इन 6 महीनों में आप वो इंसान बन सकते हैं जिस पर बैंक आंख बंद करके भरोसा करेगा। जब 6 महीने बाद आप शोरूम में कदम रखोगे, सेल्समैन रिजेक्टेड पेपर नहीं बल्कि चाय का कप लेकर आएगा और बोलेगा सर आपकी फाइल तो 2 मिनट में क्लियर हो गई। लेकिन रुकिए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिबिल स्कोर इसलिए खराब नहीं हुआ कि वो लापरवाह थे, बल्कि इसलिए खराब हुआ क्योंकि वो डेट ट्रैप में यानी कि कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान है जिसके ऊपर 3-4 लोन चल रहे हैं, कई सारे क्रेडिट कार्ड का ड्यूज बाकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, कैसे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकले, सो देखिए 2 वर्ल्ड फेमस मेथड्स हैं जो आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहला है स्नोबॉल मेथड। इसमें क्या होता है, आपके जितने भी लोन्स चल रहे हैं उसमें जो सबसे छोटा लोन है उससे आप पहले खत्म करते हैं। इससे क्या होता है, जब आपका एक लोन बंद हो जाता है तो आपको जीत वाली फीलिंग मिलती है, मोटिवेशन मिलता है बाकी दूसरे लोन्स को भी खत्म करने का। दूसरा है एवलांच मेथड। इसके अंदर सबसे पहले आप उस लोन को खत्म करते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। जैसे देखिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का ड्यू बाकी है तो उसके ऊपर 40% से ज्यादा का ब्याज लग रहा होगा, सो उसे खत्म करना मतलब आपकी जेब में होने वाली सबसे बड़ी डकैती को रोकना। अब दोस्तों इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कर्ज के दलदल से बाहर कैसे निकले, इसके ऊपर अगर आपको चाहिए एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना डेट फ्री। अगर 100 कमेंट्स भी आ जाएंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाकर इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट आपको बताने वाला हूं, जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। अब मान लीजिए आपका स्कोर बढ़ गया, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी भी गलती है जिसकी वजह से 800 स्कोर वाले लोग भी रातों रात सड़क पे आ जाते हैं। अक्सर हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार आता है और कहता है कि भाई एक छोटा सा फेवर चाहिए, मैं एक लोन ले रहा हूं, बस तू मेरा गारंटर बन जा, तुझे कुछ नहीं करना होगा, बस साइन करना है, बाकी की सारी चीजें मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन सुनिए, अगर आप भी ऐसा करते हैं और आपके दोस्त ने एक भी EMI मिस की तो असर सिर्फ उसके स्कोर पे नहीं पड़ेगा, आपके स्कोर पे भी पड़ेगा, क्योंकि बैंक की नजर में आप दोनों बराबर के गुनहगार होंगे। किसी के लोन की गारंटी लेना मतलब आपके सालों की मेहनत की बनाई हुई क्रेडिट हिस्ट्री को दांव पे लगाना होगा। दोस्तों सिबिल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी आजादी है। जब स्कोर अच्छा होता है तो बैंक आपके पीछे भागते हैं, आपको बैंक के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी शर्तों पे लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या बेनिफिट होता है ये तो आप समझ गए होंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देख के सिर्फ छोड़ मत दीजिए,
अभी अपना फोन उठाइए, अपने रिपोर्ट को चेक करो और जो भी गड़बड़ है उसे आज ही ठीक करने का प्रोसेस शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका क्रेडिट स्कोर अभी फिलहाल गिरा हुआ है या फिर डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको 4 यूनिक बिजनेस आइडियाज बताए हैं जिनको इंडिया में बहुत ही कम लोग या ना के बराबर लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आपको और बिजनेस आइडियाज चेक करने हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें भी 4 बिजनेस आइडियाज बताए गए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।